चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो बताने वाला हूँ क्लास 8th के लिए बेस लाइन आकलन 2022 से इसका है, कक्षा 8वीं का रहने वाला है और हिंदी सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ। कंप्लीटली सॉल्यूशन बताऊंगा। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं इस बार क्लास 8th के हैं, बेस लाइन आकलन दे रहे हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर दे लेना। आपका यह जो पेपर होने वाला है वो 19 अक्टूबर को होने वाला है। कब होने वाला है? तो 19 अक्टूबर 2022 को होने वाला है। और समय आपके पास जो आपका होगा वो 3 घंटे का होगा। कितना होगा? तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करना होगा। माध्यम आपका हिंदी का रहने वाला है और विषय आपका हिंदी का रहने वाला है। और पूर्णांक आप सभी जानते हैं कि 50 मार्क्स का आपका बेसलाइन आकलन होता है। यदि आपको 50/50 चाहिए, इनके पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। सेट ए सॉल्यूशन करा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको सेट बी भी सॉल्यूशन कराऊंगा। तो यहाँ पर निर्देश आप देख लीजिएगा। यहाँ पर निर्देश कर रहा है कि सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। आपको सभी क्वेश्चन के जवाब भी देना होंगे। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा, यानी खंड आ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पर देखते हैं कि खंड आ है जो कि कक्षा 7 से लिया गया है। यहाँ पर पहला वाला जो क्वेश्चन है कि जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने, इनके जो लोकमान्य तिलक हैं उन्होंने डैश ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है गीता भाष्य लिखना है। क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो गीता भाष्य लिखना है। क्या लिखना है? तो गीता लिखना है। फिर उसके बाद आपको भाष्य लिखना है। क्या लिखना है? तो गीता भाष्य लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि जिसका कोई सहारा ना हो उसे डैश कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जिसका कोई सहारा ना हो उसे हम वे सहाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वे सहाय कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो वे सहाय लिखना है। क्या लिखना है? तो वे सहाय लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें कि सार शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से डैश शब्द बनेगा। जब अनु उपसर्ग जो लग जाएगा तो आपका जो उपसर्ग होता है वो पहले लगता है और प्रत्यय बाद में होता है। इसी प्रकार से अनुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो अनुसार हो जाएगा। जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अनुसार हो जाएगा। यही आपका आंसर है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी शब्द को हिंदी में डैश कहते हैं। तो पृथ्वी शब्द को हिंदी में हम पृथ्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो पृथ्वी लगा देना है। क्या लिख देना है? तो पृथ्वी लगा देना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस 8 तक क्वेश्चन देख लीजिएगा। इन सभी के आंसर्स भी आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। आप अगर चाहें तो अपने वर्डों में भी ले सकते हैं या फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी आप ले सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे। और यहाँ पर है कि अपने बारे में अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी में कोई 5 वाक्य आपको लिखना है। यह आपका 5 अंक का क्वेश्चन होगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका कितने अंक का होगा? तो 3 अंक का होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर देख लीजिएगा। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो इस प्रकार से है कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली रहती है। आपको इस प्रकार से ही लिखना है। जैसा बता रहा हूँ आप इस प्रकार से लिखोगे तो आपके पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और चारों ओर हरियाली रहती है। खेती का कार्य शुरू हो जाता है। चारों ओर पानी ही पानी होता है। मेढक के टर्राने की आवाज़ें आने लगती हैं। तालाब में बहुत पानी भर जाता है। गलियों में कीचड़ होता है। बच्चे अपनी समझ के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यही क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा या फिर आपके जो समझ में आए वो भी आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन से जो था उसका आंसर ये है कि हम अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, उनके कार्यों में मदद करेंगे। यानी कि अपने आप क्वेश्चन था आप अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो आपको ये लिखना है कि हम अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, उनके कार्यों में मदद करेंगे और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। 3 या 3 से अधिक वाक्यों पर 3 अंक आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार से 7वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर था वो इस प्रकार से था बच्चे अपनी समझ के उत्तर लिख सकते हैं। यानी कि आपको अपनी समझ के आधार पर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिलहाल के 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी कार्य के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए? तो रिश्वत नहीं देनी चाहिए। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी दे सकते हैं। और ना ही लेनी चाहिए। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति की पुलिस में शिकायत की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। एक वाक्य पर आपको 1 अंक मिलेगा, 2 वाक्य पर आपको 3 अंक मिलेंगे, 3 वाक्य पर आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था। तो अगर ये बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया।
उन दोनों ने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वे वापस घर आए। इन वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके आपको लिखना है। क्या करना है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कम से कम 5 मार्क्स तो लिखना है। यहाँ पर इन वाक्यों में आय, संज्ञा और सर्वनाम को आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन जो आपको इंग्लिश संज्ञा की जो परिभाषा होती है और सर्वनाम की जो होती है, आप अच्छे प्रकार से उससे परिचित होंगे। तो संज्ञा यहाँ पर की बात हो रही, तो संज्ञा कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर राकेश लिख लेना है। क्या लिखना है? राकेश लिख लेना है। तो राकेश आपकी संज्ञा हो जाएगी, और यहाँ पर उसकी जो यानी कि अपनी बहन, तो अपनी जो हो जाएगी, तो बहन जो है, तो बहन भी आपकी क्या हो जाएगी? तो अपनी बहन व पिता के साथ, तो ये भी बहन जो है, तो वो भी आपका क्या है? तो वो भी आपका यहाँ पर यही हो जाएगा, संज्ञा ही हो जाएगी। और यहाँ पर जो पिता है वो भी आपका संज्ञा हो जाएगा। और बाजार जो है के, और यहाँ पर के जो है, और यहाँ पर जो है ने, इनके ने और के, और यहाँ पर से, ये सभी क्या हो जाएंगे? और वे, ये सभी आपके हो जाएंगे प्रोनाउन, यानी क्या हो जाएंगे? तो सर्वनाम हो जाएंगे। इन सभी को भी आप ध्यान में पूरा देख लीजिएगा। यहाँ पर 10वें क्वेश्चन की बात करें कि तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित भी आपको देना है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। आप स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखना है आपको। तीर्थ स्थल जो होता है वो क्या होता है? जिन स्थानों पर देवी देवताओं के मंदिर होते हैं और समय, और जो यानी कि और जो होता है, जो समय समय पर वहाँ मेला लगता है। नवरात्रि, शिवरात्रि और होली के समय तब वहाँ भीड़ अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थ स्थल कहते हैं। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से पर्यटन क्या होता है? पर्यटन होता है किसी प्राकृतिक नदी, पहाड़ आदि स्थल जहाँ लोग घूमने जाते हैं, उसे हम पर्यटन स्थल कहते हैं। यह आपका प्रत्येक वाक्य में आपको 1 अंक मिलेगा, और अधिकतम आपके 5 अंक मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आपका खंडवा स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी देख लीजिए। तो जो खंडवा आपके पूछा जाएगा, वो आपका खंडवा जो आपका होगा वो कक्षा 5वीं से पूछा जाएगा। यहाँ पर है देश की रक्षा कौन कौन करते हैं, आप अपने वर्डों में ले सकते हैं। फिलहाल जो सैनिक होते हैं, मैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी आपको दूंगा अभी अभी। और बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है, और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखना है आपको, अपने बारे में लिखना है। आपकी माँ आपको किन किन कार्यों को करने से रोकती है और क्यों रोकती है? आदि मानव, और यहाँ पर खंड सा जो आपका होगा कक्षा 3 से होगा, कि आदि मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे? इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन 11 का जो आपका आंसर है, यानी कि बॉर्डर की जो रचना इनकी जो करते हैं, तो रक्षा करते हैं, वो कौन कौन करते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है सैनिक, लिखना है जनता, लिखना है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलने वाला है। डॉक्टर भी आपको लिख देना है। क्या लिखना है? डॉक्टर भी लिख देना है, क्योंकि डॉक्टर भी हमारी सहायता करता है। यहाँ पर बात करें 12वें क्वेश्चन की, ये आदर सूचक जो शब्द होते हैं, वो आप, महोदय, सम्माननीय, यानी कि जो क्या लिखा जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है आप, लिखना है महोदय, सम्माननीय आदि आपको लिखना है। और यहाँ पर है अभिवादन जो लिखना है आपको, तो प्रणाम, चरण स्पर्श आदि आपको यही लिखना है। तो यही आपके आंसर से हो जाएंगे, और प्रत्येक आपके 2 शब्दों में आपको 1 अंक, अधिकतम 2 अंक आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बात हैं क्वेश्चन में 13 की, वो इस प्रकार से यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन 13 का आपका आंसर जो होगा वो इस प्रकार से होगा कि सर्वप्रथम पढ़ने के लिए समय निर्धारित करती हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए समय का निर्धारण करती हैं, जैसे टीवी देखना, खेलना और घूमना, सोना आदि अधिक से अधिक समय पढ़ने के लिए देते हैं। और बच्चे अपनी समझ के अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति पर आपको 1 अंक मिलेगा, और मैक्सिमम आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। 14वें क्वेश्चन की अगर बात करें, तो बच्चे अपनी समझ के अनुसार लिख सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति पर आपको 1 अंक मिलेगा, क्योंकि आपकी जो माँ होती है वो आपको किन किन कार्यों के लिए रोकती है, जैसे कि ज़्यादा फ़ोन ना चलाना और वगैरह वगैरह, जो बुरी आदतें हैं, ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए कि बच्चों और इस प्रकार से आपको जो मना करती हैं, वही आपको अपने बारे में लिखना है। यही आपके 5 पंक्ति लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि आदि मानव जंगल में रहते थे, आपको यहाँ पर खंड सा जो था कि आदि मानव कहाँ रहते थे, यहाँ कक्षा 3 से पूछा गया था। तो आदि मानव जंगलों में रहते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। तो यही आपका आंसर है, यही आपके 2 अंक आपको दिला देगा। क्वेश्चन 16 की अगर आंसर की बात करें, वो इस प्रकार से था, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग भी करना चाहिए, क्योंकि योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं तथा एकाग्र बढ़ती है। प्रत्येक वाक्य पर आपको 1 अंक मिलेगा, मैक्सिमम आपको 3 अंक मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन 16 का इस प्रकार से था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 जो कह रहा था वो इस प्रकार से कह रहा था कि बच्चों को, यहाँ पर कह रहा है बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग करना चाहिए। और 17वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर है इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर यानी 17, किन्हीं 3 औषधीय पौधों के नाम आपको लिखना है, व किसी एक पेड़ के बारे में आपको 2 वाक्य भी लिखना है। तो ये इसका जो आपका आंसर होगा वो किस प्रकार से होगा, आप देख लीजिएगा। तो आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन 17 का, कि यानी कि आपको लिखना है नीम, तुलसी और गिलोय और फूलहर आदि।
और यहाँ पर लिखना है आपको पेड़ से हमें फूल फल हवा पत्तियाँ इनकी यहाँ पर है लकड़ियाँ दवाइयाँ छाया मिलती हैं। नीम का पेड़ के बारे में आपको ये लिखना है कि नीम के पेड़ की पत्तियों जड़ों और छालों से औषधि बनाई जाती है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है बीजों से तेल निकाला जाता है। नीम के पेड़ को औषधीय पेड़ कहा जाता है। इसका उपयोग आपको दातुन करने में भी करते हैं कि यह कीटनाशक है। ये आपको प्रत्येक भाग पर आपको एक मिलने वाला है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसके आगे का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट